छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी दिसंबर में बंद होने जा रही है। यानी इस दिसंबर में बंद हो जाएगी, जिसके बाद नए आवास ना तो स्वीकृत होंगे ना ही निर्माण किए जाएंगे। और अब तलवार लटक रही है। जितने भी आवासों को पूरा करने का काम चल रहा है उसे हर हाल में 31 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट करना होगा, पूरा करना होगा। और अब इस मसले पर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। लगातार बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। तो पीएम आवास योजना शहरी दिसंबर 2025 में बंद होगी और इसे लेकर 31 दिसंबर की डेडलाइन तय हुई है। अधूरे मकानों पर संकट मंडरा रहा है और बीजेपी ने कहा पीएम आवास 2.0 के तहत आगे भी लाभ मिलेगा। कांग्रेस का कहना है कि समय सीमा बढ़े, किश्तें जारी की जाएं। और इसके साथ ही अब इस पर सियासत भी गरमाई है। पीएम आवास योजना शहरी दिसंबर 2025 में बंद होगी और 31 दिसंबर की डेडलाइन। अधूरे मकानों पर संकट मंडरा रहा है, सियासत भी इस पर गरमाई है। और जिस तरीके से अधूरे मकानों को लेकर यह कहा गया है कि 31 दिसंबर 2025 तक जिनका निर्माण करा दिया जाएगा, जो पूरे हो जाएंगे, योजना संपन्न होगी, उसके बाद मकान का काम बचता है या फिर इनकम्प्लीट ये पूरा कार्य होता है, तो इसको लेकर न केंद्र सरकार न राज्य सरकार कोई राशि जारी करेगी। जिसके चलते कांग्रेस ने डेडलाइन के समय बढ़ाने की मांग की है और इसको लेकर सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। लगातार वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जहां पीएम आवास योजना शहरी दिसंबर 2025 में बंद होने जा रही है, जिसके बाद नए आवास ना तो स्वीकृत होंगे और ना ही निर्माण किए जाएंगे। महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर बड़ा फैसला सामने आया। दिसंबर 2025 में ये योजना पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी, जिसके बाद ना तो कोई नया आवास स्वीकृत होगा और ना ही नए निर्माण की अनुमति मिलेगी। सरकार ने साफ कर दिया है, जिन आवासों का काम फिलहाल चल रहा है उन्हें हर हाल में 31 दिसंबर तक पूरा करना होगा। तय समय सीमा के बाद अधूरे मकानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। शहरों में पीएम आवास का नहीं बनेगा नया मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी दिसंबर 2025 में बंद हो जाएगी। इसके बाद इस योजना के तहत कोई भी नया आवास स्वीकृत या निर्मित नहीं किया जाएगा। वहीं जितने भी आवास के काम चल रहे हैं 31 दिसंबर तक हर हाल में काम करना होगा पूरा। इसके बाद अधूरे मकानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार जारी नहीं करेगी कोई राशि। 49,000 से ज्यादा अधूरे 5 दिन में पूरे नहीं हुए तो नहीं मिलेगा पैसा। प्रदेश की विभिन्न नगरीय निकायों में कुल 2,49,166 आवास स्वीकृत किए गए थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि पूरे भारतवर्ष में एक भी कच्चा मकान नहीं होना चाहिए। सभी गरीबों के सर पे पक्का छत होना चाहिए, ये उनका सपना है और इस दिशा में हर संभव प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जैसे ही पदभार ग्रहण किए, उसी समय उन्होंने तुरंत सबसे पहला कार्य 18 लाख गरीबों के लिए मकान आवास यहाँ पे स्वीकृत किया। वो कार्य अभी प्रगतिरत है और प्रधानमंत्री 2 इस योजना के तहत अभी आज भी हम लोगों ने फुंडहर पे जो कार्यक्रम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री थे, बहुत से लोगों को आवास का हम लोगों ने उनका स्वीकृति पत्र हम लोगों ने प्रदान किया है। 31 दिसंबर से पहले शहरी पीएम आवास को लेकर प्रशासनिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है, जिसके बाद सियासी बयान भी एक दूसरे पर हमलावर हैं। विधायक मोतीलाल साहू का कहना है बीजेपी हर गरीब को पक्की छत दे रही है। शहरी जगहों में भी आवास आगे भी बनेंगे। पीएम आवास योजना 2.0 के तहत काम किया जाएगा। इधर कांग्रेस इस मसले पर बीजेपी पर निशाना साध रही है। 18 लाख नए आवास देने का दावा था, वादा था, मोदी की गारंटी थी। हालात ये हो गई है कि पीएम आवास शहरी और ग्रामीण के हितग्राहियों के सरकार किस्त नहीं दे पा रही है। उनके मकान तोड़वा दिए गए और पहला किस्त मिला है
और दूसरा किस्त अब तक उनको नहीं दिया गया है। ये सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त की राशि जारी क्यों नहीं कर रही है? और जिस प्रकार से लगातार धोखा ये सरकार प्रदेश की जनता को दे रही है, आज उसका पोल खुल गया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है तत्काल प्रधानमंत्री आवास शहरी और ग्रामीण योजना के हितग्राहियों को पैसा जारी किया जाए और जो 31 दिसंबर की मियाद अंतिम तारीख है शहरी क्षेत्रों के लिए, उस तिथि को बढ़ाया जाए। उसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बंद होने की समय सीमा ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है, जहां बीजेपी इसे योजना के सफल समापन और पीएम आवास 2.0 की तैयारी बता रही है। वहीं कांग्रेस अधूरे मकानों और गरीब हितग्राहियों को लेकर बीजेपी पर दबाव बना रही है। तय वक्त में काम पूरा न होने की स्थिति में हजारों परिवारों के सिर से पक्की छत का सपना टूट सकता है, जिससे ये मुद्दा अब केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सीधे तौर पर सियासी बन चुका है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि सरकार समय सीमा पर अड़िग रहती है या राजनीतिक दबाव में कोई राहत का रास्ता निकलता है। रायपुर से संवाददाता शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जिस तरीके से पीएम आवास शहरी को लेकर सियासत गरमाई है और अब जिस तरीके से लगातार वार पलटवार भी देखने को मिल रहे हैं। इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, जिस तरीके से पीएम आवास शहरी को लेकर सियासी पारा भी गर्मा गया है और इस योजना के बंद होने को लेकर भी तमाम चर्चाएं हैं, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है और क्या कुछ कहना राजनीतिक दलों का इस पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, पीएम आवास योजना शहरी को लेकर के एक डेडलाइन जारी हुई थी जिसमें 31 दिसंबर 2025 तक, यानी कि अब अगले जो 5 दिन हैं वो इस डेडलाइन में शामिल हैं। और जितने भी पीएम आवास योजना के तहत शहर में मकान बनने थे, शहरी मकान बनने थे, उनको लेकर के डेडलाइन थी। और जो बन रहे हैं, जो लगभग बनकर तैयार हैं या जिनका अभी काम शुरू होना शेष है, उनको लेकर ये बड़ी एक खबर निकलकर सामने है। क्योंकि अब की अवधि में, यानी कि 31 दिसंबर 2025 की अवधि में अगर कोई भी मकान जो कि पीएम आवास के तहत बनना है वो पूर्णतः अगर नहीं बन पाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार उसकी राशि रोक सकती है, उसका कोई भी पैसा या फिर कोई भी किस्त आने वाले समय में नहीं जारी की जाएगी। साथ ही ये भी निर्देशित किया गया है कि शहरी योजना के अंतर्गत कोई भी नया मकान पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत नहीं होगा। जो पुराने मकान हैं जिनको निर्माणाधीन है उनको किसी न तरीके से वो 31 दिसंबर तक पूरा करना होगा। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 2,49,166 आवास स्वीकृत थे, जिसमें से अभी जो बताया जा रहा है कि 49,000 आवास ऐसे हैं जो कि पूर्ण होना, जिनका निर्माण होना शेष है। यानी कि 49,000 जो आवास को लेकर के संभावनाएं बन रही हैं कि इनका पैसा ना तो जारी होगा ना तो कोई स्वीकृति मिलेगी, इसको लेकर सबसे ज़्यादा संकट है। और जबकि इसी में अगर प्रशासन की बात करें तो 15,000 मकान 49,000 में ऐसे हैं जिसको पूर्ण करने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि राज्य सरकार ने इस पूरी अवधि को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार में एक प्रस्ताव भी भेजा है, जिसकी अवधि की मांग जो है अगले साल यानी कि 31 दिसंबर 2026 तक करने की मांग की है। वहीं अधिकारियों का यह भी दावा है कि जो ये योजना चल रही है शहरी योजना को लेकर के, जो मकान शेष रहेंगे या जिनका पैसा नहीं दिया जा सकेगा या फिर किस्त नहीं मिल पाएगी, उनके लिए पीएम आवास योजना 2.0 जिसमें शहरी इलाकों में भी मकान बनने हैं, ग्रामीण स्तरों में भी मकान बनने हैं, कई श्रेणी में मकान बनने हैं, तो उस योजना के अंतर्गत इन्हें भी शामिल किया जा सकता है। इन्हें भी, जो लाभार्थी हैं उनको मकान बनेगा ही। और ये जो 31 दिसंबर तक की डेडलाइन है उसको बढ़ाने के लिए भी एक प्रस्ताव भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि जो मकान अभी पूर्ण नहीं है पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत, उनको लेकर के और डेडलाइन बढ़ाई जाएगी और उन्हें समय मिलेगा, जिससे उनका भी पक्का छत होने का जो सपना है वो पूरा होगा। लेकिन इधर छत्तीसगढ़ में सियासत भी ऋषभ काफी देखने को मिल रही है। पीएम आवास योजना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रही है। पिछली सरकार की अगर बात की जाए तो कई बार ये दावे किए गए कि पिछली कांग्रेस सरकार ने पीएम आवास योजना को लेकर के पैसे ही नहीं दिए, जिसके कारण ये योजना 5 साल तक विस्तारित रही। इसी बात को बीजेपी कहती आ रही है, लेकिन कांग्रेस जो है वो अब इसी योजना को लेकर के बिल्कुल कई बार देखिए सियासत करवाती हुई नजर आई है। लेकिन अभी की जो स्थिति है वाकई में देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि क्या आगे जो अधूरे मकान रहेंगे या फिर जो आवास रहेंगे और उनको लेकर क्या स्थिति स्पष्ट होती है, क्योंकि संकट के बादल तो हैं। खैर, कांग्रेस के अपने तर्क हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।